हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं लता सिंह वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो होने वाली है हेल्थ से रिलेटेड। हम अपनी हेल्थ की कैसे केयर करें और हमारी बॉडी में जो पर डे केमिकल जा रहा है, हवा के माध्यम से, खाने के माध्यम से, पानी के माध्यम से, उस केमिकल को हम अपनी बॉडी से कैसे रिमूव करें, वो भी नेचुरली। जैसे कि अगर बाहर बारिश हो रही है, हम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन छाता लेकर अपने आप को बचा जरूर सकते हैं। तो ऐसे ही जो केमिकल हमारी बॉडी में जा रहा है, हवा के थ्रू, पानी के थ्रू और खाने के थ्रू, हम उसे नहीं रोक सकते, लेकिन कुछ नेचुरल चीजें यूज करके उस केमिकल को हम अपनी बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो हम पर डे कहीं ना कहीं बहुत सारा केमिकल ले रहे हैं। हवा के थ्रू आप देखते हैं बाहर, आप निकलते हैं तो आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं हवा में कितना ज़्यादा केमिकल है, जो हमारे फेस पे लगता है, हमारी पूरी स्किन पे लगता है। तो हम क्या करते हैं, जब शाम को हम जाते हैं तो उस डस्टिंग को हम साबुन से, बॉडी वॉश से डेली की डेली हमें उसे साफ कर देते हैं। लेकिन वही हवा हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, तो हमारी बॉडी अंदर से कितनी गंदी हो चुकी होगी। क्या हमने कभी सोचा है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल जा चुका है, वो कैसे बाहर निकलेगा। दूसरी चीज, हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल जा रहा है वो खाने के थ्रू जा रहा है। गेहूं उगाते टाइम पे आप देखते हैं कितना ज्यादा यूरिया, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड कितना ज्यादा यूज होता है। कहीं ना कहीं खाने के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर केमिकल जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर छोटी आंत में जम रहा है। पानी के माध्यम से भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल जा रहा है। तो हमारी बॉडी अंदर से तीन तरीके से गंदी हो रही है, तीन चीजों से गंदी हो रही है, हवा, पानी, खाने से। और हम अपनी बाहरी त्वचा की बात करें तो सिर्फ हवा से गंदी हो रही है। अगर हम अगर 1 महीने ना नहाए, 2 महीने ना नहाए, तो क्या हमारे पास कोई बैठ पाएगा? नहीं। और हम अंदर से कब से नहीं नहाए, पता नहीं है। तो आप सोचिए हमारी बॉडी के अंदर कितनी ज्यादा गंदगी जमा हो गई है। और ये गंदगी जो जमा होती है वो होती है हमारी सबसे छोटी आंत में, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर दो प्रकार की आंतें होती हैं। एक सबसे छोटी आंत होती है और एक बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत कहने को बड़ी होती है, लेकिन सबसे जो छोटी आंत होती है वो बड़ी आंत से भी बहुत बड़ी होती है। हमारे बॉडी का लगभग 4.5 गुना बड़ी होती है। और 22 से 26 फीट लंबा पाइप हमारी बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है, जो हमारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करता है। लेकिन जब हम हवा, पानी, खाना लेते हैं और उनके साथ हमारी बॉडी में जो केमिकल जा रहा है वो हमारी जब आंतों में जम जाएगा, तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ये हमारी बॉडी के अंदर जब एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है वो धीरे धीरे वीक होंगे। और जब वीक होंगे तो वहां पे बीमारी पैदा होगी। जैसे अगर बॉडी के अंदर विटामिन ए नहीं गया, तो हम काफी दिनों से जब विटामिन ए नहीं लेते, तो धीरे धीरे हमारी आंखों में प्रॉब्लम होने लगती है। आंखों से धुंधलापन दिखाई देने लगता है, आंखों से पानी आने लगता है, और एक दिन हमारी आंखों पे चश्मा चढ़ जाता है। हम ड्रॉप डालते हैं, तो सॉल्यूशन चश्मा था, ड्रॉप डालना सॉल्यूशन था, या विटामिन ए लेना सॉल्यूशन था? हम विटामिन ए नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, हम चश्मा लगा लेते हैं। और धीरे धीरे आप देखते हैं कि चश्मे का नंबर कभी कम नहीं होता, बढ़ता चला जाता है ना। तो ऐसे ही मैं एक प्रोडक्ट से आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, जो हमारी बॉडी की क्लींजिंग भी करेगा, प्लस 275 प्रकार के पोषक तत्व भी देगा, और हमारी बॉडी को हील भी करेगा। तो ऐसे ही प्रोडक्ट का नाम है फॉरएवर एलोवेरा जेल। सबसे पहले ये हमारी बॉडी की क्लींजिंग करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी
केमिकल गया हुआ है हवा पानी खाने के माध्यम से, या और भी बहुत सारी चीजें हम पर डे खाते रहते हैं, चाउमीन पिज्जा बर्गर, तो उनके थ्रू भी जाता है। तो उससे हमारी बॉडी से बाहर निकालता है केमिकल को, और लगभग इस प्रोसेस में लगभग 3 मंथ का समय लगता है। बॉडी की सिर्फ क्लींजिंग की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि आपकी बॉडी में जो गंदगी है वो एक दिन में जमा नहीं हुई है, 2 दिन में जमा नहीं हुई है, 1 साल में जमा नहीं हुई है। जब से आप इस दुनिया में हो और हवा पानी और खाना ले रहे हो, तब से आपकी बॉडी में केमिकल जा रहा है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि एक बोतल पीने से आपकी बॉडी से केमिकल बाहर निकल जाएगा, तो प्लीज एक बोतल भी मत यूज करना, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। उसके बाद पहले क्लींजिंग हो गई बॉडी की। क्लींजिंग करने के लिए इसमें दो पदार्थ पाए जाते हैं, लिग्निन एंड सापोनिन। लिग्निन एक फास्टेस्ट बायोलॉजिकल कैरियर है, जो हमारी बॉडी के कठोर से कठोर जगह चला जाता है, मतलब पेनिट्रेट हो जाता है। और इसके साथ जाता है सेपोनिन, मतलब प्राकृतिक साबुन। आपने देखा है लौकी काटते टाइम पे, खीरा काटते टाइम पे एक जब हम उसे घिसते हैं तो झाग आ जाते हैं, उसमें उसमें भी सेपोनिन होता है। लेकिन एलोवेरा में सबसे ज्यादा जो सेपोनिन पाया जाता है, वो अपनी खुद की भी सफाई कर सकता है और एक ह्यूमन बॉडी की भी सफाई कर सकता है। तो लिग्निन और सेपोनिन जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो उस केमिकल को फुलाते हैं, और वो केमिकल जब हम पानी पीते हैं तो वो केमिकल हमारी बॉडी से बाय स्टूल, बाय यूरिन, बाय स्वेट के जरिए हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को जब वो एलोवेरा यूज करते हैं तो बॉडी पे देखते हैं कि कुछ दाने निकल आए, या पिंपल्स हो गए, या एलर्जी टाइप हो गया। तो वो उससे घबराए नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में वो बीमारी पहले से थी, वो एलर्जी पहले से थी। एलोवेरा ने क्या किया, एलोवेरा ने पेनिट्रेट होकर के बॉडी के अंदर जो एलर्जी थी उससे स्किन की बाहरी लेयर पे लेकर के आया। तो वो धीरे धीरे सही हो जाएगी, जब आप एलोवेरा कंटिन्यूसली यूज करेंगे तो वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी, तो उससे घबराना नहीं है। दूसरी स्टेज में एलोवेरा हमारी बॉडी को 275 प्रकार के पोषक तत्व देता है, हमारी बॉडी को नेचुरली हील करता है। हमारी बॉडी को पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, विटामिन ए बी सी डी ई। विटामिन B12 बहुत रेयर विटामिन है, और ये विटामिन B12 की जो कमी जो होती है वो सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन लोगों के अंदर होती है, क्योंकि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो रेड मीट नहीं खाते या कुछ और वैसी चीजें नहीं खाते, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, और उनको एक क्रॉनिक डिसीज हो जाती है, जैसे कंपन, बॉडी के अंदर कंपन हो गया, भूलने की बीमारी हो गई, या और कुछ प्रॉब्लम हो गई। वो विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है, क्योंकि आफ्टर 30 एज के बाद बॉडी के अंदर विटामिन B12 नहीं बनता। तो एलोवेरा में सबसे अच्छी बात यह है कि विटामिन B12 पाया जाता है नेचुरली, तो उससे आपको बेनिफिशियल भी है जो लोग वेजिटेरियन हैं। प्लस थर्ड स्टेज में एलोवेरा आपके लिए आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो बाहर के जो भी बैक्टीरिया वायरस है वो बॉडी पर अटैक करते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम वीक नहीं होता तो हम जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं। जैसे कि आपने घर में देखा होगा कि घर में अगर 4 से 5 लोग हैं तो उनमें से कोई एक व्यक्ति जल्दी जल्दी बीमार होने लगता है। वो क्यों बीमार होने लगता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो एलोवेरा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। फोर्थ स्टेज में ये हमारे सेल्स को रीजनरेट करता है, जो सेल्स मर चुके हैं उनको बॉडी से बाहर करता है, जो सेल्स डैमेज हो गए हैं उनको रिपेयर करता है। अगर हमारे सेल्स हेल्दी होंगे
तो हमारी पूरी बॉडी हेल्दी होगी, क्योंकि हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो सेल्स से होती है। तो सेल्स पे जाकर के एलोवेरा वर्क करता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे घर में भी एलोवेरा लगा हुआ है, हमारे गमले में है, हमारे छत पर लगा हुआ है, हमारे खेतों पे एलोवेरा है, तो क्या हमें उसे यूज करना चाहिए? तो थोड़ा सा मैं एलोवेरा के बारे में आपको बता देती हूँ। एलोवेरा 400 प्रकार की प्रजाति का होता है। 385 प्रकार की जो प्रजाति हैं वो यूजलेस हैं, और जो 11 प्रकार की जो प्रजाति होती हैं वो जहरीली होती हैं। अगर आप उनको ले लेते हो तो आप अपनी बॉडी को थोड़ा थोड़ा जहर दे रहे हो। जो 4 से 5 प्रकार की प्रजाति जो बच गई हैं, उनमें से एक नंबर 1 प्रजाति होती है जिसका नाम एलो बार्बाडेंसिस मिलर है। ये मैं नहीं कह रही, ये साइंस कह रही है। आप रिसर्च कर सकते हैं। एलोवेरा आज के टाइम पे हॉट प्लांट है। आपको गूगल पे कई लाखों की वेब हिस्ट्री आपको गूगल पे एलोवेरा के बारे में मिल जाएगी, अगर आप सर्च करेंगे तो। ठीक है, एक मैं आपको अप्रूवल दिखा देती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा एलोवेरा सबसे अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी लोग एलोवेरा में आज के टाइम पे डील कर रही हैं, कंपनियां डील कर रही हैं। तो आप सबसे पहले देख लीजिए ये अप्रूवल, आप ये देख रहे हैं, इंटरनेशनल एलो साइंस ऑफ काउंसलिंग। ये 81 देशों के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये अप्रूवल बनाई हुई है, और ये उस एलोवेरा को मिलती है जो नॉन पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में उगा हुआ होना चाहिए, 3 से 4 साल का मिच्योर प्लांट होना चाहिए, प्लस एलो बार्बाडेंसिस मिलर होना चाहिए, तभी वो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद है। तो प्लीज जब भी आप एलोवेरा लें तो ये अप्रूवल जरूर चेक कर लें। एलोवेरा से बना हुआ पदार्थ कोई भी आप लें प्रोडक्ट, उससे प्लीज ये एक बार देख लीजिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए। ठीक है, तो आई होप आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। जो मैंने आपको एलोवेरा के बारे में बताए हैं पॉइंट, वो भी आपने नोट डाउन किए होंगे। तो जब भी लें अपनी हेल्थ के लिए प्रोडक्ट एलोवेरा का, तो प्लीज़ ध्यान से और देख करके लीजिए। और अगर आप एलोवेरा यूज़ करना चाहते हैं और मेरे से एलोवेरा लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप मेरे से डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। मेरे साथ में बिजनेस करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और इस काम को ऑनलाइन मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नई नॉलेज के साथ में।